अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो पुन्हाना क्षेत्र के सभी लोगों को दिल से मुबारकबाद। और आप सब के लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके पुन्हाना में अब आपकी परमानेंट कोर्ट शुरू कर दी गई है। उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो वकील साथी हैं पुन्हाना बार के, उनकी सबकी मेहनत का नतीजा है। और ये काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2018 से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। मैं आप सबको इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो पुन्हाना क्षेत्र के लोग हैं, चाहे नीमका से जो फिरोजपुर झिरका कोर्ट पड़ती है वो 50-60 किलोमीटर पड़ती है। पुन्हाना क्षेत्र के जो लोग हैं, नीमका हो, झारोखड़ी, इंदाना, बिछोर, नई, लुहिंगा, चोखा, शिकरावा, सिरौली, तेड़, जमालगढ़, जितने भी हमारे जितने क्षेत्र के जो बहुत सारे गांव हैं, बहुत टाइम लगेगा। सिंगार, जो बड़े बड़े गांवों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, यहाँ के जो लोग थे वो 50-60 किलोमीटर न्याय के लिए, कोर्ट के लिए फिरोजपुर झिरका उनको जाना पड़ता था, जो काफ़ी दूर पड़ता था। यहाँ की जो हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ, कोई केस हो जाता या कोई हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान साथी वहाँ बेचारे बड़े परेशान होकर, सवारी से कम 2 घंटे लगते थे। और अपनी गाड़ी से भी अगर कोई जा रहा है तो 1-1.5 घंटा लगता था। तो सवारियाँ अक्सर मिलती नहीं हैं, तो सबको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक हमारे वकील साथियों को भी। तो इस पे जो सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो ये 4/8/2007 को उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे बालाकृष्णन जी, उन्होंने 2007 में एक मोबाइल कोर्ट शुरू की थी, जो सबसे पहले आपके मेवात में शुरू की, ख़ास तौर पे पुन्हाना में, जो 4 दिन लगती थी। सिकरावा, पुन्हाना, इंदाना और लुहिंगा, और 2 दिन वो फिरोजपुर झिरका लगती थी, जिसको हम मोबाइल कोर्ट बोलते थे, जिसका जो मकसद था वो था सस्ता और सुलभ न्याय। उसके तहत वो कोर्ट लगती थी। तो उसके बाद कुछ समय बाद ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह जो लोगों को डिस्टरबेंस होता है कि आज के जो लोग हैं जिनका केस लगा हुआ है, वो लुहिंगा का आदमी शिकरावा आ रहा है, शिकरावा का आदमी इंदाना कोर्टे जा रहा है, तो क्यों ना एक जगह इसको शुरू किया जाए। तो ये कोर्ट फिर पुन्हाना के बजाय फिर पिनंगुआ में शुरू कर दी गई, और काफ़ी कई सालों तक ये पिनंगुआ में चलती रही। उसके बाद वकील साथियों को ये महसूस हुआ कि पिनंगुआ पुन्हाना क्षेत्र का, पुन्हाना विधानसभा का या पुन्हाना तहसील का आखिरी जो पड़ता है, तो वहाँ से जो नीमका के लोग थे फिर उनके लिए दूरी थी, बिछोर के लोग उनके लिए दूरी, लुहिंगा के लोगों के लिए दूरी, तो क्यों ना इसको सेंटर में रखा जाए। सेंटर पड़ता है पुन्हाना, तो उसके बाद इसको पुन्हाना में कर दिया गया। लेकिन फिर भी दिक्कत यही रही कि 3 दिन कोर्ट लगती थी आपकी, 4 दिन लगती थी आपकी पुन्हाना में, और बाकी जो 3 दिन कोर्ट, 2 दिन कोर्ट लगती थी वो लगती थी फिरोजपुर झिरका में। उसके बाद वही समस्या खड़ी रही, समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। जो वहाँ के जो क्लाइंट्स थे, जो लोग थे, जो मुवक्किल थे, जो बेचारे अपने केसों की वजह से परेशान थे, वो वापस से फिर फिरोजपुर झिरका जाना उनका शुरू हो गया। और क्योंकि जब पहले पिनंगुआ से जा रहे थे, अब पुन्हाना से जा रहे हैं और दूर जाने लगे, शुरू हो गए। तो उसके बाद वकील साथियों को भी दिक्कत होती थी कि आप 4 दिन यहाँ वकालत करते हो, फिर 2 दिन के लिए आप फिर फिरोजपुर झिरका जाते हो, जो रूटीन भी आदमी का ख़राब होता है और आदमी को परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद वकील साथियों ने 2018 में, मैं पहली बार हाई कोर्ट बार में चुन के आया, कोई मेयो एडवोकेट। तो वकील साथियों ने उस टाइम जो प्रधान थे और हमारे जो सीनियर वकील साथी थे, उन सब ने मिलकर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप हमको चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलवाएं। तो हमने साथियों के सहयोग से उनकी मीटिंग फिक्स कराई। हम भी साथ में मीटिंग में गए। जितनी बार भी पुन्हाना के वकील साथी मीटिंग करने हाई कोर्ट आए, उन सब में हमने कोशिश की, हम सब मीटिंगों में गए, क्योंकि हमें भी ये डर था कि हमारे लोगों को किस तरह की कोई परेशानी, किस तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर वकील साथियों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम ये केस हाई कोर्ट में डालें, और हमने वकील साथियों ने, हम सब ने मिलकर और फिर ये केस डाला और यहाँ पे केस लड़ा गया। आखिर में मैं इसमें वकील था। मार्च में ये केस हम लड़ रहे थे, तो उन्होंने फिर
ये टाइम मांगा था कि 15-20 दिन हमको दीजिए, और फाइनल ऑर्डर हुआ था कि आप 15-20 दिन हमको दीजिए और हम जो है आपका परमानेंट कोर्ट बिठाएंगे, परमानेंट कोर्ट शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके पुनाना में परमानेंट कोर्ट शुरू कर दी गई है, जिससे हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारी माँ बहनों को जो तकलीफ़ होती थी फिरोज जिरका जाने में, अब उससे आप सबको निजात मिल गई है। इस सब के लिए हमारे पुनाना बार के सभी वकील साथी जिन्होंने संघर्ष किया, उम्मीदें लगाई, सब्र किया, वो सब, और एक एक इंसान, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग पुनाना क्षेत्र के सब इसके मुबारकबाद हैं के पात्र हैं। आप सबको एक बार फिर से दिल से मुबारकबाद। जितना हम सब से हो पड़ेगा हम अपने लोगों के लिए दिल से हमेशा दुआ भी करते हैं, कोशिश करते हैं आप सबके भलाई के लिए, आपके सबके बेहतर के लिए हम कार्य करते रहें। जिस तरह भी हमसे होगा, जहाँ पे भी होगा, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप सब से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद है कि आप सहयोग करते रहेंगे। इस तरह हम जो हमारे लोगों के लिए जो तरक्की की बातें हैं, जो उनके सहयोग से, जो उनके सुविधा की बातें हैं, उनकी आसानी की बातें हैं, हम सब मिलकर करेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवात। अस्सलाम वालेकुम।